आज मैं एग्रीकल्चर सेक्टर पर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के प्रावधान लागू होंगे या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए आपसे के समक्ष आया हूँ। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में अगर किसी कर्मचारी जो फैक्ट्री में है, इंडस्ट्रियल में है और उसका वेतन 24,000 रुपये से तक है, उसका वेतन अगर बाकी है तो अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंतर्गत एप्लीकेशन दे सकता है। इसका क्षेत्राधिकार डिप्टी लेबर कमिश्नर, जहाँ पर डिप्टी लेबर कमिश्नर नहीं है वहाँ प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जैसे लखीमपुर में है एसडीएम के यहाँ होता है। 1 वर्ष के अंतर्गत बकाया वेजेज के भुगतान के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है सेक्शन 15(2) के अंदर। अगर 1 साल के ऊपर हो रहा है तो वो सफिशिएंट काज दिखा करके भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। अगर कोई आदेश 15(2) में पारित होता है एम्प्लॉयर के खिलाफ या खेतिहर या जो मजदूर के खिलाफ, तो वो अपील में जा सकते हैं 17 में, और जो अपील होगी वो जिला जज महोदय के न्यायालय में होगी। परंतु आज हम चर्चा करने आए हैं, अगर कोई खेतिहर मजदूर है और वो अपने जिसके यहाँ खेती कर रहा है, नौकरी कर रहा है खेती की, उसका वेतन बाकी है, तो क्या वो खेत के मालिक के खिलाफ एप्लीकेशन दे सकता है? नहीं दे सकता है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में के प्रावधान एग्रीकल्चर सेक्टर पर लागू नहीं होते हैं। इस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा 2009 वॉल्यूम 3 AWC 2113 में एक केस है अशरफ बनाम डिप्टी कमिश्नर मेरठ। इसमें कुछ लेबर के द्वारा अशरफ के खिलाफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंतर्गत आवेदन दिया था, जिसको डिप्टी लेबर कमीशन के द्वारा स्वीकार किया गया था। उसके विरुद्ध अशरफ के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष एक रिट पिटीशन दायर की गई, जबकि इसमें अपील का प्रावधान है, परंतु चूंकि क्षेत्राधिकार का प्रश्न इसमें अंतर्विहित था, इस कारण रिट पिटीशन सुनवाई के लिए एडमिट कर ली गई थी और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट नॉट एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें लाइक कर दें। इसके बाद अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट पर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाकर आपके समक्ष डालूंगा। जय भारत, जय।